14th of February की क्या plans है फिर? आपकी first Valentine है after your marriage. Dear husband, it is our first Valentine's after marriage. You please surprise me. I am waiting. एक अगर couple हो या प्यार हो, वो शिव पार्वती जैसा हो. So for relationship, it is ईगो सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. ईगो रिलेशनशिप के लिए हानिकारक है. मैंने तो उनके साथ भी देखा है आपका एमी विर्क सर के साथ. उनका नेचर भी वैसे ही जॉली है जैसे वो हैं एक्चुअल में दिखते हैं स्क्रीन में. He has a very strong aura. बड़ी strong vibe है उनकी. This question always comes up. आपका कौन इंडस्ट्री में फ्रेंड है? So yeah, Aisha Sharma is one of those जो कि she's a very sweet girl. Welcoming you all in our podcast show Revival of Soul with Taro Himani, India's biggest entertainment and inspiration show. आज के हमारे गेस्ट का काम आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा. कभी एमी विर्क के टेल मी ऑनेस्टली इमोशंस में, कभी गिप्पी गरवाल के चन के विजुअल्स में, या फिर कोई सी गाने की वाइब में. पर आज बात सिर्फ सॉन्ग्स, सेलिब्रिटी या किसी स्क्रीन की नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट की है. तो प्लीज वेलकम करिए हमारे पॉडकास्ट में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का. पहले तो वेलकम है आपका. बहुत टाइम से वी वर प्लानिंग बट थैंक यू सो मच आप आज यहाँ पे आए. आपको देख के तो दिल गार्डन हो रहा है. It's an honor. Thank you for having me here. I was also looking forward because it's really been a while. I think अब 2 साल हो गए. 2 साल. Yes. We've been wanting to do this but some delays are I think destined or we just had to go with the flow. Now might be the best time for us to be together. Yes. वही है, भगवान ने जब मिलाना है तभी मिलना है. बिल्कुल. जिस टाइम पे स्पेशली. Absolutely. The divine delays. वैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ. शायद मैंने आपको बताया भी था एक बार. From I guess I was in Mahale corporate dance shows हमारे हुए थे वहाँ पे. You were judge there. Yeah. And I was like watching you and you were I was like oh my god you are so beautiful and your moves. आपने वो डांस परफॉर्मेंस दिखाया था ना. उससे पहले आई गेस या हाँ बिली डांस. ओ माय गॉड योर मूव्स वाज लाइक, मैंने कहा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते आपकी तरह बनना. तो पता नहीं आप कैसे बने हो बट आपका स्ट्रगल आपको पता होगा. बट इट्स लाइक ऑसम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. उस वक्त से मैं आपकी फैन हूँ और आपको फॉलो करती हूँ यार. पर वो ग्रोथ और आपकी हर एक चीज मैंने देखी है तो आई वाज लाइक कि किसी दिन तो शायद हम बैठेंगे. मेरे को भी नहीं पता था मैं पॉडकास्ट करूंगी कभी ऐसा कुछ बट वो एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे तो आई थॉट कि एक बार मेरे को आपसे मिलना चाहिए. तो यस भगवान ने चाहा और आप यहाँ पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू मीन्स अ लॉट. यस. तो आप जैसे भी इतने फिट हो इतने ब्यूटीफुल हो बट जैसे हर कोई लड़की एक ब्यूटीफुल होती है तो सोचती है कि मैं एक हीरोइन बनूं है ना, अपना पर्दे पे आऊं, बड़े कैमरा पे दिखूं. तो आपने कैसे ये लाइन चुनी कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है? तो जैसे आप बोल रहे हो हर लड़की जब व्हेन शी इज ग्रोइंग अप एम मेरा स्टार बनना ही था. मेरे को अपने आप को एक अच्छी लाइमलाइट में देखना था और वो लाइमलाइट जरूरी नहीं कि एक्टिंग के जरिए ही आए. तो आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि मैंने कला को नहीं, कला ने मुझे चुना है. तो मेरे लिए डांसिंग हैज ऑलवेज बीन मेडिटेटिव. इट इज लाइक वर्शिपिंग माई गॉड. तो मैं अपनी कला से इतनी जुड़ी हुई रही और जैसे मैं अपनी कला पे और काम करती गई उसको बिना मांगे वो लाइमलाइट मिल गई. जब तक मैं वो फेम के पीछे भाग रही थी तब मेरे पास वो नहीं था. जब मैंने सब छोड़ के सिर्फ अपने आप को अपनी कला में डाल दिया तो बस वो फेम भी मिला, वो लाइमलाइट भी मिली. सो आई डिड नॉट पिक अप डांसिंग एज अ करियर. द करियर चोज मी फर्स्ट थिंग एंड नाउ हाउ आई हैड टू एक्सेल इनटू दैट करियर वो कंसिस्टेंसी से आया है. एंड बस ये लिखा था होना. एंड अभी भी आई स्टिल नॉट लॉस्ट दैट hope. I am still doing work on screen. ऐसी बात नहीं है. Yes, बिल्कुल. I really wanted to be on cam. I love camera. I love camera. अब वो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे से जर्नी शुरू हुई है लेकिन इवेंचुअली इवॉल्व करके वो सामने भी आ ही जाती है. मैंने गुरनाम सर के साथ देखा आपका. Yes. Yeah. अभी एक नया song it has been released. Nachdi is the name of the song. I've recently done and it was just released few weeks back. So वही मैं कह रही हूँ ना, आप किसी चीज को बहुत ऐसे आप अपने ऊपर जब काम करने लग जाते हो तो
आप चीजों के पीछे नहीं भागते, चीजें अपने आप आपके लिए टेबल पे आ जाती है. So yes, that is how बट it यू आर लुकिंग happened. फैब. उसमें मैंने जब आपकी स्क्रीनिंग देखी मैंने कहा ओह माय गॉड, फाइनली you. हमें इंतजार था ये चीजों का. Thank you. Lot of people have been asking me. To my surprise, लोगों को लोग कोरियोग्राफी के करियर को शायद अभी भी वैसा नहीं देखते हैं. और जब मेरे कोई गाने रिलीज होते हैं, जब मैं वो पोस्टर्स डालती हूँ अपने सोशल मीडिया पे और बाकी सब हैंडल्स पे, सो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज अब तो सामने कब आ रही है, अब तो बड़े पर्दे पे कब आएगी. आई वाज लाइक बस अब ये गोल अपना मैंने 2026 का डाल ही दिया है अपने विजन बोर्ड में कि ये अब मैं बड़े पर्दे पे भी जल्दी आ जाऊंगी. बिल्कुल, तो हमें याद रखना आप. बिल्कुल. एग्जैक्टली यार, जो चीज हमने गोल्स स्टार्टिंग से ले लिए होते हैं ना वो पूरे करने ही पड़ते हैं और होने ही हैं वो. Yes. एक बार मैनिफेस्ट कर लिया है. तो आपने ये जो डांस का आपके अंदर जुनून और जज्बा आया वो कहाँ से आया है? I think okay, so मेरे को I'm very connected to the higher power and universe. मैं बहुत बचपन से ऐसे भगवान की तरफ को जोड़ दी गई थी via my family. मैं अपनी मम्मा को बहुत पाठ पूजा करते देखती हूँ, अपने फादर को देखती थी. My nani used to be very spiritual. My grandparents, I have seen all of that. So मैं वो फीलिंग जो मुझे भगवान के दर पे बैठ के मिलती थी वो मुझे डांस करते हुए मिलती थी. तो बस मैं उस तरफ खिंची चली गई कि यही करना है और यही चाहिए. सो दैट इज हाउ डांसिंग हैपेंड टू मी. ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी से मींस आपकी डांसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी. इट मेड मी मोर, मेरे को मेरी कला ने मेरे खुद के करीब और ला दिया है. और जब मैं अपने खुद के करीब और आ गई तो मैं अपने हायर पावर, अपने ईस्ट के साथ और जुड़ गई. सो इसीलिए डांसिंग इज वर्शिप टू मी. तब तो आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव करते हो. बिल्कुल बिलीव करती हूँ. सब कुछ वही है. इन द एंड आप यहाँ अपना कर्म फिनिश करके आपको यही एसेंस सीखना है, ये रिमेम्बरेंस है जो आपकी हो रही है. और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट ओनली इन द एंड. आप हर रस अपना लाइफ का, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप सीखते हो और एक्सपीरियंस करते हो, आप समझते हो घूम फिर के it's you have to reach to that state of nothingness. And how does that come? It's only when you surrender. Exactly. It's only when you believe that सब अपने वक्त से हो रहा है. ठीक है, मेहनत करना हमारा कर्म है, वो हम कर रहे हैं. एंड सब जैसे सूर्य अपने वक्त से उगता है और ढलता है. सो everything is destined is what I believe. And now you call it spirituality or you call it devotion. For me, similar is the feeling with dancing. So for me, dancing is devotion. Exactly. वहीं से एक बोलते हैं ना, वो इंटरनली हमारी पावर निकल के आती है, तभी we can present all the things. तो जब वही है, जब मैं I always, मतलब मेरा बिलीफ रहा है ये कि for me, have you heard that line, मेरे च मेरा यार वसदा? So I absolutely believe that मेरे च मेरा यार वसदा है ते मेरे च मेरा गुरु नचदा है. So for me when I am dancing, मुझे ऐसा लगता है वो खुशी I can't express in words. तो मुझे ऐसे लगता है मुझे सब मिल गया, मुझे रब मिल गया. बिल्कुल. तो मेरे लिए वो है कला, वो है मेरा डांस. अब वो पैशन इतनी शिद्दत है अंदर कि जब भी मैं नाचती हूँ, चाहे मेरे स्टेप्स आड़े टेढ़े हो जाएं, पर जो यहाँ से निकली हुई कला है वो सामने पहुंच ही जाती है. बिल्कुल. अब जैसे भी आप डेस्टिनी और कर्मा की भी बात कर रहे थे, तो आई वांट टू नो आप किस पे बिलीव करते हो? डेस्टिनी पे बिलीव करते हो ज्यादा या कर्मा पे करते हो? एवरीथिंग. अपने कर्म करना, ठीक है, हमारा धर्म है. जो मेरा धर्म है मैं अपना धर्म करती जाऊंगी. कर्मास मेरे जनरेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो मैं अपना धर्म कर रही हूँ. एंड डेस्टिनी can't be changed. If it has to happen, it has to happen. But इसका मतलब मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ. मैं ये नहीं सोचती कि यार ये मेरी किस्मत में था ही नहीं तो जाने दो. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइफ में अचीव करना है तो मैं अपना 200% वहां डाल दूंगी. और
मैं डेस्टिनी को ब्लेम नहीं करूंगी कि डेस्टिनी में नहीं था, चलो जाने दो, लेकिन अगर मुझे मिल गया तो मैं ये जरूर मान लूं कि यस इट वाज डिस्टाइन्ड टू हैपन दिस वे। सो वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। आई डोंट वांट टू, मेरे को नहीं ऐसे सोचना है कि यार ठीक है छोड़ो ना, किस्मत में ही नहीं था। आई विल बी लाइक मैंने अपना 100% दिया, दैट्स इट। बाकी भगवान की मर्जी। आपको मैंने ना बहुत से डांस मूव्स करते देखा है, चाहे वो बेली डांसिंग है, भांगड़ा है, तो आपने जो जो आपको आते हैं उसमें से बेस्ट आपके लिए क्या है और आपको लगता है इसमें मैं अपना 100% दे सकती हूँ? For me, belly dancing, of course, yes, that tops the list. And then it is semi-classical, classical that I've trained into. भांगड़ा तो चलो हमारा it's in the blood. वो तो हम शायद मम्मा की being from a Punjabi family, हम वो womb से सीख के आते हैं. So yes, training myself into belly dancing was a challenge for me, who's बिल्कुल पंजाबी बच्चा, घर में सिर्फ भंगड़ा किया. क्लासिकल यस आई हैव ट्रेन्ड. मैं बचपन में ही मम्मा ने मुझे क्लासिकल की क्लासेस में डाल दिया था एंड क्लासिकल आई हैड ट्रेन्ड, बट टू अनट्रेन माई सेल्फ सो दैट आई कैन ट्रेन माई सेल्फ लेटर, दैट वाज रियली चैलेंजिंग. सो अब मैं अपने आप को आफ्टर 12 years into this career, अब मैं अपने आप को बोलती हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है. नहीं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ आता है. बट जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से ही उन चीजों पे डाला है. कई पेरेंट्स बहुत डरते हैं कि यार हम अपने बच्चों को सिंगिंग डांसिंग में डालेंगे तो बड़े होकर क्या करेंगे, लाइक इसमें तो कोई फ्यूचर है नहीं. सो व्हाट इज द फ्यूचर इन दिस? आप क्या बोलना चाहोगे आजकल के पेरेंट्स को जो भी अपने बच्चों को लेकर इस तरह की थिंकिंग रखते हैं? सो फॉर मी, मेरे पेरेंट्स ने दे डिडंट पुट मी इनटू दिस एक्टिविटी कि मैं इसमें अपना करियर बना लूं. आई एम अ BE in electronics and communication. Yeah, I was working as an HR. I have quit my job and I've chosen this, as a profession. So for my parents also, they never thought of it, but they loved watching me dance. So my mother especially. So उन्होंने बचपन से she wanted me to be, be there into co-curricular activities, and I used to love to dance. Even my mother loves dancing. Everybody in my family, Nanka family, if I say, they are all very good, very not just Bharati dancers, but they know how to dance. So it was my mom who initially started कि चलो मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ, and she should learn, and she wanted me. She really found classical dancers to be very presentable and very, कि she was like, एक बहुत अच्छी feeling आती है जब आप expressive हैं, and they're very इसको बहुत reputed तरीके से लिया जाता था तब भी, and अभी भी classical dancers are treated like that only. So my mom said कि चलो मैं अपने बच्चे को ना at least classical dancing जरूर सिखाऊंगी. And I used to hate that as a child because everybody in my community was doing दिल तो पागल है, अरे क्या हो गया. And I was like, मम्मा आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है ये, why am I doing this why am I'm studying. I used to give exams into classical. मैं कहा मम्मा आप मुझे पढ़ाई से हटा के अब फिर मुझे पढ़ाई में ही आपने घुसा दिया. And I used to रैंट कि मेरे को नहीं जाना है मम्मा क्लास. तो तब अब मैं सोचती हूँ अगर मेरी मम्मा ने मेरी सुन ली होती तब तो मैं आज यहाँ नहीं होती. So I had to, in fact after years into dancing, तो मैंने जब बीच में ब्रेक लिया when I was in my engineering and started working, तब मेरे को अपना क्लासिकल जर्नी I had to recall everything. I had to go back to my classes again. मैंने फिर से सीखा. अच्छा, ओके. मैंने फिर अभी भी मैंने सीखना छोड़ा नहीं है. मैं अभी भी चली जाती हूँ अपने क्लासेस में. एंड आई थिंक लर्निंग इज अ वेरी इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी. सो टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक पेरेंट्स, आज के डेट के पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. आज की डेट में यू हैव लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आल्सो. व्हेन आई वाज लर्निंग तब बड़ा स्टेज वाज ओनली स्कूल का स्टेज. फॉर मी ओनली इट वाज लाइक स्कूल का स्टेज. मेरी मम्मा ने मुझे स्कूल के स्टेज पे ऐसा देखना चाहा कि मैं कभी स्टेज से उतरी नहीं उसके बाद. तो उन्होंने मुझे इतना she wanted me to be very confident, very smart, presentable woman. So मैं whatever I am, however I am created, it's because of my mother. She believed that she would do something of this sort, and then of course engineering happened, but
choosing this as a career was completely my choice because Achha. I loved dancing, and parents had to, accept it eventually. Of course, if your parents have spent a lot of money on your education in your engineering, and if they've seen you working, they have this particular mindset. Itne mein aap school, itne mein college, then you do engineering, then you go to you do your job, and for them settled career was the pathway which was shown to them in their time. उनके टाइम में इंजीनियरिंग करना was also a thing, and बच्चे उनकी इंजीनियरिंग कर गए was a thing again. But now बच्चों ने इंजीनियरिंग छोड़कर वो किया जो उनको करना है, that is our thing. वो हमारे जनरेशन की सोच है कि भाई you only live once, your life is है ना short, you never know. And I never wanted to go to my deathbed thinking oh shit यार मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा. मुझे वो regret नहीं चाहिए बूढ़े होके. Exactly. कि मैं काश मैं when I was leaving my job also, तब भी everybody told me it's too late, you have crossed that age. I was like कोई बात नहीं, मैं करूंगी. कैसे करूंगी I don't know, बस मैं कर लूंगी. करना ही है. So वो आपकी डेडिकेशन वो खुद की है. और आज के पेरेंट्स आई हैव सीन, आप ये पूछ रहे हो कि हाउ डू what is the message to the parents? I would rather say, rather than putting your child in 10 activities, understand the interest of your child and put them into one activity which they really and actually love. Yes. Today's parents are more competitive than their kids. So उसकी बच्ची जा रही है, चलो इसको भी डाल दो. बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं है. So nowadays when kids come to our dance classes, I have my studio, when kids come there, I hear them, इससे पहले ये class, इससे पहले वो class. So rather than telling parents कि आप please put them into co-curricular, one very clear cut message: understand the interest of your child, whether it is dancing, singing, or any sort of artistic activity, co-curricular activity, and then put your child with full diligence into one activity so that your child can eventually excel into that. Whether to make that a career or no, that is absolutely a very personal choice. Exactly. So yeah. सही में ये बात बिल्कुल करेक्ट है. और आजकल ना सच में बहुत ऑप्शंस है. मतलब पहले तो था ही नहीं. वो बोलते ना, पहले पेरेंट्स का माइंडसेट होता था भाई या तो तुम गवर्नमेंट जॉब कर लो, या इंजीनियरिंग कर लो, या डॉक्टर बन जाओ. ये तीन से ऊपर उठता ही था. बट नाउ आई थिंक हर किसी का माइंड काफी ब्रॉड भी है. करेक्ट. और वो सोच भी सकते हैं. बट टिपिकल अभी भी गाँव में है ऐसी मेंटालिटी. मतलब आई एम फ्रॉम हिमाचल ना, सो आई नो पीपल लाइक दे, हाँ भाई डांसिंग में क्या करियर हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता. बट जब हम आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो सकता है. लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, तो आप देख सकते हो. आप आई थिंक जब आप अपने जर्नी में चल रहे होते हो, आपको साथ देने वाले बहुत बहुत कम होते हैं. द मोमेंट यू रीच अ प्लेटफॉर्म और अ डेजिग्नेटेड गोल इन योर लाइफ एंड यू आर एट अ स्टेट ऑफ टॉकिंग, then everybody wants to become you. So I think that is what has happened with me also. Abhi bhi when people come to me and say you've done a lot and we're really proud of you, for me they are just mere words. Because when I really wanted to hear them, it was just my immediate circle who guided me, and more than that it was only my inner strength that didn't let me leave what I really wanted to do in life. So yeah, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, पर आप वही करना, वही जो आपका दिल कहता है. बिल्कुल बिल्कुल. आपके ना मैंने बहुत सी फोटोग्राफ्स विद योर हस्बैंड देखी हैं. यू लुक वेरी क्यूट टुगेदर. थू नजर ना लगे. Thank you so much. बट जस्ट वांट टू से कि भाई आप लोग की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है इन कैमरा या आउट ऑफ द कैमरा, जैसे भी आपको लगता है वो, जैसे आपको पता हो. बट एक क्यूट कपल और एक परफेक्ट कपल का क्या एग्जाम्पल है आपके लिए? क्या चीजें हो सकती है और कैसे बन सकती है वो चीज? देखो, बड़ी ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टी से मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी. परफेक्ट कपल इज अ मिथ एंड इज अ लाई. परफेक्ट पिक्चर कपल इज द ट्रूथ. बट टू रीच टू दैट परफेक्ट कपल स्टेज, यू रियली हैव टू बिल्ड टुगेदर. सो मेरे लिए एक परफेक्ट, मेरे को नहीं बनना है परफेक्ट कपल, एंड आई एम श्योर माई हस्बैंड इज ऑन द सेम पेज. वी आर टू इम्परफेक्ट पीपल who have come towards each other. We are making ourselves perfect individually so that we can have a perfect life together. All right. So when I talk about
how a couple should be, मेरे लिए okay, I will say it in a way, एक अगर कपल हो या प्यार हो, वो शिव पार्वती जैसा हो। बस अब उस कंपैरिजन, आप देख रहे हो मेरा कंपैरिजन बार कहाँ है, तो मैं कैसे अपने आप को तुलना कर दूं उस परफेक्शन की। परफेक्शन वो है मेरे लिए, और वो भी एक स्टेट तक पहुंचना वेयर शिव, महाशिव इज कंसिडर्ड टू बी स्थिर, स्थिरता का प्रतीक है वो, और पार्वती शक्ति का प्रतीक। जब ये दोनों का यूनियन टुगेदर हुआ, देन देयर इज अ बैलेंस। सो उस स्टेट तक पहुंचना वो है मेरा कपल गोल। एंड अदरवाइज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, अमन, माय हस्बैंड्स नेम इज अमन। He's a very intelligent man and very understanding person, and very knowledgeable. He really respects my work, whatever I do in life, my decisions, and there is no interference in, you know, ऐसे नहीं करेगी तू, वैसे नहीं करेगी तू, and I think this is what made me marry this man, and जिसने मुझे बढ़ावा ही दिया है जो भी मैं अपने करियर में कर रही हूँ। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, आप सिर्फ एक लाइन के भूखे होते हो जो कि आपको सुनने की जरूरत पड़ती है व्हेनेवर इट कम्स टू स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, कि यू नो तू सब कर लेगी यार, डोंट वरी, तू कर लेगी, हो जाएगा, सब हो जाएगा। सो आई थिंक वो एक सपोर्ट जो है आपको बहुत जरूरी है। एंड अब पिक्चर परफेक्ट कैसे हम, वो तो हमारे जीन्स अच्छे हैं। वो हम दोनों के जीन्स अच्छे हैं, एंड I think we are blessed on that note. चलिए, वो ही होना चाहिए। बट एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपसे, जैसे कि एक हम बोल सकते हैं कि आप, चलो जब से आपकी शादी हुई है, आपको एक्सपीरियंस है एक रिलेशनशिप को कैसे रखा जाता है। सो एक हैप्पी कपल को एक कुछ गाइडेंस देनी हो कि भाई ऐसे रहा करो तो सामने वाला भी अच्छा रहेगा, तो वो आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? Only one word: acceptance. The more you accept your partner, the more you understand your partner. I think खुश रहने का एक ही तरीका है कि आप सामने वाले को डीपली एक्सेप्ट करो। आप जब उसको चेंज करने की डायरेक्शन में चल पड़ते हो, तो you only get, your expectations only get hurt. So only one way to have I'm not an expert. I just got married like 9 months before. But this is what I've eventually learned, that you have to drop the perfection, you have to drop the control, and you just have to deeply accept. And I have learned this with time. I was not this person. I had to become this person in order to have a happy married life. Exactly. And this is the same, message I would want to say it forward. Acceptance is the key. बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर वो ना ग्रजेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि ना करो तो बेटर है। आपने बहुत सी सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। आई वांट टू नो अबाउट सोनम बाजवा, लाइक कैसी फ्रेंडशिप है आपकी उनके साथ? सो माय ओके, एक तो मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात बताना चाहूंगी, आई वर्क विद all these top stars into the industry, I have been very professional, and I think that is the reason I have sustained into the industry so far, being the only female choreographer from Punjab, hailing from Punjab and working into the Punjabi industry. I think वो professionalism की वजह से है. So I don't have any personal bond with any of the actors. It is very professional. Okay. सब अच्छे से मिलते हैं, set पे सुनते हैं, and I think it should be like this. Otherwise, if you befriend your teacher, if you befriend your, guru, how would you want to take orders from them? फिर तो लेकिन नहीं यार, प्लीज ऐसे एडजस्ट कर दो ना। एडजस्ट कर दो, and I think वो एक there's a thin line, and that should never be. There's this boundary that I've set for my own self, that I always wanted to keep it very professional, and it should always be remarkable. कि एक बारी किसी ने अगर मेरे साथ काम किया है, मेरे को second time जाके उनको अपना introduction नहीं देना पड़ेगा. They would remember. That is the kind of quality of work I have always wanted to deliver, and I was very clear about it. I am not here to make friends into the industry. Eventually, by the process, you end up having
फ्रेंडशिप्स, देयर आर गुड सोल्स देयर जहाँ पे आप आप नहीं अपने आप को रोक पाते हो, एंड यू एंड अप बीइंग casual with them. But my first thing is that I really want to work very professionally. Talking about Sonam, she's a very hardworking woman, and she's very वो कभी ऐसे मना नहीं करती है कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी. एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है. विद मी शी हैज बीन गुड. एक बारी जो बताया, शी पिक्स अप चैलेंज. शी इज अ गो गेटर, एंड इनफैक्ट आई थिंक मेरे को सारे ही क्लाइंट्स ऐसे मिले हैं. आई वुड कॉल देम क्लाइंट्स बिकॉज इट इज अ वर्क, मेरे लिए वो काम है. इट इज अ वर्क स्पेस फॉर मी. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल वो ऐसे बोल देते हैं कि अरे यार वो स्टार, उससे बात करा दे. भाई मेरा दोस्त नहीं है. मैं दोस्ती करने नहीं गई हूँ. मेरा काम है. जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, आपका बॉस है, एंड somebody who's paying you, आप उनको जाके ऐसे नहीं बोल सकते मेरा एक दोस्त है उससे मिलवा दूंगा यार. नो. सो फॉर मी इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वर्क स्पेस, एंड दैट्स हाउ आई वर्क with boundaries into my profession. Nice. मैंने तो उनके साथ भी देखा है, आपका एमी विर्क सर के साथ. वो वैसे उनका नेचर भी वैसे ही जॉली है जैसे वो हैं एक्चुअल में दिखते हैं स्क्रीन में. Yes. अच्छा. He has a very strong aura. बड़ी strong vibe है उनकी. When he enters into the room for when he set पे जब वो जैसे he enters, there are few people walking with him, and people are like पीछे हो जो, he's here. He has that aura. He's very jolly in nature. Even for that fact, Gippy Garewal is also very jolly in nature. Very jolly. हाँ, उनका तो on camera भी ऐसा ही रहता है ना. मतलब they are not faking on camera. They are like that. I thought कि like वो सिर्फ उसके लिए ही होता है script wise. No, they are like that. And as far as I have known, जितनी मैं अपनी capacity में, I don't want to judge anybody, but yeah, जितनी अपनी capacity में मैं समझ पाई हूँ, जितने projects करे इन लोगों के साथ, they are this only. They are very fun loving and very happy. How Punjabi people are. They're very हो जाएगा, कर लांगे, चलो आ जाओ खाना खा लो. So they are very nice on that front. Exactly. आपने एक मॉडल के साथ काम किया है, ईशा शर्मा, है ना? I was about to say, एक वही है जिनके साथ मेरा actually में bond up हो पाया. And while I was coming today, and I knew somewhere deep down, this question always comes up. आपका कौन industry में friend है? So yeah, Isha Sharma is one of those जो कि she's a very sweet girl, very sweet girl, and very, I would say, very pure human being. And it is always nice to be around her. And I think मैं ऐसे लोगों के साथ, वही मैं कह रही हूँ, जब आप कभी कुछ लोग आपको ऐसी जर्नी में आपकी मिल जाते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके साथ जुड़ जाते हैं, जिनके साथ आप अटैच हो जाते हो. बट एट फर्स्ट प्लेस वो कभी मेरा वो नहीं रहा है कि that this is, I never wanted to befriend people because they are celebrities. I wanted to befriend people, and I am sure this is what people feel who get up, they get gelled up with me, is ये agenda नहीं है because they are famous or they have a certain identity. It is just because they are genuine and they just resonate with me. So I think Isha Sharma is one of those who really resonates with me, and I resonate with her too. And yeah, if I really have to call somebody a friend, I would call her a friend. वो मेरी भी friend है actually. हम दोनों 10th तक साथ में पढ़े हैं. She's a very nice woman. And she's like, वो भी podcast में आई थी एक बार. So I saw your podcast with one person. आपने ईशा शर्मा के बारे में बात करी थी. बाद में मैंने उससे पूछा था, तो she said me like वो बहुत close है आपसे. Yes. And she's like वो कहते हैं कि उनको एक ना बहुत अच्छी vibe आती है. This is the same I said. कि उनका कुछ लोगों की vibe, energy इतनी अच्छी है कि आप बस उनसे resonate कर जाते हो. तो ईशा, मेरे को, I really talk on these lines, so I would say the same. I think Isha and me are from same soul group. किसी ना किसी जन्म में मेरी उससे बहुत अच्छी कोई रिलेशन रहा होगा. तो जब मैं उसको बहुत जानती भी नहीं थी, मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली थी, I had such good feelings for her. Something about her is so beautiful that I was like, कि I just wish well of her. Yeah.
नहीं वो बहुत है, उस बचपन से शी इज लाइक दैट, उसको एक्चुअली वो एक थोड़ा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी है। और Yes. सबसे बड़ी बात, शी इज नॉट हैविंग एनी एटीट्यूड। मतलब अभी तक मैं उसको देखती आई हूँ आफ्टर बीइंग इन अ स्क्रीन, और उसने इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी You know what is the best thing about her? She's a celebrity on screen and a normal person off screen. Yes, And exactly. this is it. हाँ, यही है, this is it. अभी भी वो घर पे आई थी एक बार, तो वो खाने के बारे में बात कर रही, चल हिमानी खाना खाते हैं, चलिए करते हैं। मतलब शी इज लाइक, मैंने कहा तेरे से मैं 10 साल बाद मिल रही हूँ, बट यू आर द सेम जैसे तू पहले थी। शादी के बाद आपको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है? लाइक काफी लड़कियों को आती है बेसिकली, बट आपका क्या है? लाइक आपके हस्बैंड किस तरह सपोर्ट करते हैं? Honestly speaking, मुझे शादी के बाद ऐसे काम करने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बिकॉज आई थिंक माई हस्बैंड ऑलरेडी न्यू कि इसके लिए इसका डांस, इसका काम, इसका पहला प्यार है। सो आई थिंक मेरे हस्बैंड ने ये बात को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। सो अब मुझे काम आता है तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे हस्बैंड को होती है, बिकॉज ही नोज कि ये चीज़ एक्चुअली मेरी वाइफ को खुश रखती है अपने आप में। और आई थिंक मेरे खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ मैंने अपने हस्बैंड पे नहीं डालना चाहा, तो वो खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। तो अगर मेरे खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी है, तो मेरी खुशी अगर मेरे काम से है, तो मेरे हस्बैंड ने उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। सो आई डिड नॉट हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम एट ऑल। बट कई लोगों में मैंने देखा है आफ्टर द मैरिज, मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, मैंने कई लोगों में देखा है उनको ना शादी का प्रॉब्लम होने लगती है व्हेन देयर वाइफ इज वर्किंग। थोड़ी ईगो एटीट्यूड प्रॉब्लम भी आ जाती है, उस वजह से उनका रिलेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है कि उनको लगता है कि यार हमारी वाइफ हमसे ज्यादा अच्छा करने लग गई। एक पॉइंट पर कई बार ये भी फील होता है। तो ऐसा कुछ लगता है आपको कि आने वाले टाइम पे अगर मैं बहुत फेमस हो गई तो मेरे हस्बैंड व्हाट ही इज गोइंग टू रिएक्ट? नहीं, ओके, अगर मैं बहुत फेमस हो गई एंड इफ आई एम ट्रैवलिंग, I would want him to travel along. Oh. If I am successful, I'm going at a award function, I would want to take him along. So I don't think that would be a problem for my husband, because अगर मैं अपने lows में अपने husband को अपने साथ रखना चाह रही हूँ, तो मैं अपने highs में भी अपने husband को साथ रखना चाहूंगी, provided वो भी साथ रहना चाहे। So मेरे लिए मेरी success is not individual। एक छोटा सा मैं आपको incident share करती हूँ। There are these Premier Leagues that happen, cricket Premier Leagues, जहाँ पे सारे event entrepreneurs end up playing matches pan India. So very small incident, जो मेरे को incident immediately याद आ गया। तो वहाँ पे I had to play cricket match, and no, it was my match, but I mean I was the player, and मेरे लिए perks थे। I was given a stay, lavish stay, food, everything was covered. And I ended up winning a scooty there. I was awarded with the best female bowler, and I was awarded with the women of match. तो मेरे को जब ये awards मिले, and I had my husband by my side, and I think वो fame जब मिलता है और उसमें अगर आपका कोई अपना नहीं है और आप अकेले अपने लिए खड़े हो, तो वो अधूरा रह जाता है। So for me, I think my husband was equally happy. इसको स्कूटी मिल गई, इसको स्कूटी, I got a scooty as a gift, and he was like इसको स्कूटी मिल गई, and he was very happy. And मुझे नहीं लगता my husband is that insecure, because he is very secured in himself. उसको पता what he is doing in life, and उसको अपनी life से क्या चाहिए। And I think a secured man can only handle a independent strong woman, otherwise तो insecurity मार जाए। जो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? I think okay, मैं गा के बताऊं क्या एक छोटी सी लाइन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Have you heard that song? Have you seen that film Dangal? Yes, 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 yes. उसका एक गाना है जो बेटियां अपने पापा के लिए गाती है। What is that song? I am not remembering. मेरी आवाज अच्छी भी नहीं है वैसे। बापू सेहत के लिए। हाँ कुछ। So for relationship it is ego सेहत के लिए तू तो हानिकारक है भाई। Killed. ईगो रिलेशनशिप के लिए हानिकारक है, so सेहत के लिए तो है ही है। So अगर ईगो है into a relationship, it's not just husband wife, any couple, any चाहे आपकी वर्क लाइफ में है, चाहे आपकी in your school, college, whatever relationship it is, not just a boy and a girl relationship, any like your siblings या
इवन अब आज के डेट में तो मुझे लगता है पेरेंटल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, अगर आप वहां पे भी आप ईगो, मैं क्यों मनाऊं, हाँ, मैं एग्जैक्टली। वाई मी, अगर अगर आपके अंदर से वो नहीं वो है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली किल्स द रिलेशनशिप. We all end up doing comparison. We all end up comparing. ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे नहीं करती या मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं करते, कि जैसे कभी कोई कुछ मैंने ऐसे बोल दिया तो मैं बोल देती हूँ आगे से, आपने भी तो ऐसे किया था, आपने भी तो ऐसे किया था. सो समटाइम्स ही एंजॉयज दैट. कभी कभी पर यही आई थिंक ये एक टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है. कभी कभी माय हस्बैंड डेलिबरेटली ही डज समथिंग कि ये मुझे ऐसा जवाब देगी, आपने भी तो ऐसे किया था. सुनना चाहते हैं. हाँ, तो वो आई थिंक वो मेरे लिए रियलिटी चेक होता है कि निकिता इट्स ओके, आप यू आर गुड डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो आप कहते हो नहीं करनी चाहिए. वो आई थिंक यही आपकी एक मैरिज, आपको एक रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप जो होता है वो आपको सिखाता है, वो आपको आईना दिखाता है कि आपके अंदर कमियां क्या है. बिल्कुल. और जब वो आपको ये समझ आना लग जाए कि जो आपका सामने से आप ट्रिगर हो रहे हो वो सामने वाले की गलती नहीं है, वो आपके अंदर की कमियां हैं, और आप उन कमियों पर जब काम करना शुरू कर देते हो, आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं है. एग्जैक्टली. बहुत बड़ी बात बोली है बट आपने, अगर इस चीज पे हमने अपने जहन में बिठा ली तो आई थिंक इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं होगी, और हर एक रिलेशनशिप मुझे लगता है फिर सक्सेसफुल हो सकता है और बन सकता है. बिल्कुल. 14th of February की क्या प्लान्स है फिर? आपकी फर्स्ट वैलेंटाइन है आफ्टर योर मैरिज. एनी प्लान्स, सरप्राइज यू वांट टू गिव ऑन अ कैमरा? Okay. Are you going to release this podcast before the Valentine? Yes. Okay, dear husband, it is our first. Dear husband, it is our first Valentine's after marriage. You please surprise me. I am waiting. That's it. Clear. Goal set. Expectations set. You don't have to read between the lines. पता नहीं कुछ आप करिए. मैं wait करूँगी. I want to be pampered. I want to be treated well, and I have no shame in accepting and admitting that. मुझे कुछ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ. Okay. थोड़ा थोड़ा, I know ज्यादा नहीं बोल सकते आप. Yes, मैं बोल नहीं सकती. So there are films lined up. Oh wow, films. As a choreographer. हाँ, वो भी बहुत अच्छी बात है. Yeah, there are films lined up, and there are projects which are yet to release, songs which are yet to release, and there is a film also which is about to release. So there are a lot of projects of mine जो कि अभी तक पेंडिंग पड़े हैं. कभी कभी ऐसे होता है कि आपके 2-2 साल तक गाने ही नहीं रिलीज हो रहे हैं. अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है. अरे Yes. बाप रे. एंड कभी फिल्म आपकी 4 साल पहले शूट हो गई, गाने रह गए हैं, आपने बाद में करे हैं, और वो फिल्म अब वो 6 years हो गए, वो रिलीज ही नहीं हो पा रही है. बट लाइक इसमें क्या, किस वजह से इतना डिले हो जाता है? They have their own, आगे production reasons. Okay. So best known to them. I would not really want to comment on that. But it is not pending at our end. वो production, post production में जब आपका काम जाता है तो वो वहाँ पे I think that's where it get delayed. So there are a lot of things that are about to be released, and I really don't announce whatever is happening because I want my work to speak for me. So मैं wait करती हूँ patiently. I'm like कुछ नहीं कर रही हूँ, बस ठीक हूँ, जैसे चल रहा है बढ़िया है. Nice. मुझे कुछ ऐसा बताइए, जैसे आपने ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम भी किया है. ईशा का नाम आपने बताया, सोनम जी, लाइक जो भी और भी सेलिब्रिटीज है, निम्रत खैरा. तो इनके साथ कोई ऐसा चीज हुई है कभी जो आपको अभी भी याद आती हो कि यार ये ऐसा हुआ था, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और जो आपके दिमाग से कभी निकलता नहीं है? Okay, one thing in common, specifically if you talk about women on the project, मुझे जो भी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वुमेन है, जो कि एक्चुअली सक्सेसफुल भी हैं, एक ना वहां से पुश मिलता है बहुत बढ़िया. एंड निम्रत ऑल्सो सेड द सेम, एंड सिमिलर फीलिंग इज विद ईशा एंड सोनम ऑल्सो. दे रियली एंजॉय अ वुमेन कोरियोग्राफर ऑन दिस सेट, अ वुमेन बीइंग द बॉस ऑन दिस सेट, एंड वुमेन गिविंग कमांड ऑन दिस सेट. तो वो जो जिसे कहते हैं ना प्रोत्साहित किया गया है, सो वो पुश मुझे एक्चुअली ऑलमोस्ट मेरे सब एक्टर्स से मिला ही है. When I specifically talk about these female, कि सेट्स पे कुछ कुछ तो चलता ही रहता है. एंड like we've spoken, food breaks, we wait for the food breaks, भूख लगी होती है. And I'll tell you, being on set is not easy. आप 12 घंटे 16 घंटे आप सेट्स पे खड़े रहते हो. It is a very hectic job.
and but you get used to it because you really love it. And वो आपको वो थकावट उस वक्त नहीं पता चलती, अगले 2 दिन पता चलती है. Yeah. So I think हर सेट पे कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, एंड पर एक स्टोरी जो मेरे को हर सेट पे जो कॉमनली मिली है इज लाइक वो जो आपको एक पुश मिलता है ना, दैट यू नो यार अच्छा लग रहा है कि कोई फाइनली देयर इज अ फीमेल कोरियोग्राफर एंड शी इज कमांडिंग ऑन द सेट एंड शी इज टेकिंग द लीड. सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा आपको, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि आप लाइफ में अच्छा काम कर रहे हो. एग्जैक्टली. अच्छा, अपनी कोरियोग्राफी की बात करें, सेलिब्रिटीज को कोरियोग्राफ करना और एक साइड हम लेते हैं नॉर्मल आप वेडिंग्स में करते हो कोरियोग्राफ, उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड आपको क्या लगता है किसको ज्यादा टफ होता है कोरियोग्राफ करना? मेरे लिए आई थिंक आई डोंट नो, बहुत लोगों को डिफरेंट ओपिनियंस होंगे. विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कभी फर्क नहीं समझा. मेरे लिए एक फैमिली जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है वो भी स्टार्स हैं, और जिस डायरेक्टर ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है एक एक्टर के अंदर से बेस्ट आउटकम निकालना, वो भी इक्वल है. सो लाइक आई हैव टोल्ड यू, वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू वर्किंग. एंड एटीट्यूड प्रॉब्लम, आई एम द बॉस ऑन द सेट, तो मेरे आगे कोई एटीट्यूड नहीं, चल ही नहीं पाता है, मैं क्या करूं, वो नहीं चलता है, मेरे को नहीं दिखाया जाता है वो एटीट्यूड. एंड आई थिंक वो एक सरेंडर एनर्जी से चलते हैं सब लोग आके कि चलो ठीक है, इफ शी इज देयर ऑन दिस सेट, ये अच्छा ही करेगी. ओके, अगर आपके पास कोई आया है काम के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बोली थी कि निकिता, अगर आपके पास कोई काम के लिए आया है, दे मे बी गुड इन अदर 10 थिंग्स बट दे हैव come to you because this is the thing they are not good at. So you never be scared about this fact, never go with this feeling, you know, that person is a very big star, how will I you know, मैं कैसे दिखाऊं, कैसे करूंगी काम. मुझे पता है मैं इतने साल से क्या काम कर रही हूँ, मुझे पता है मैं अपनी कला से आई एम इक्विप्ड. इसीलिए ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपने आप को एक लेवल पे जब आप खड़ा कर लेते हो, फिर वो एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती. सो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है. जहां भी काम किया है वहां से प्यार ही मिला है और एक्सेप्टेंस ही मिली है, क्योंकि शायद मैं खुद ऐसे देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही रिसीव हुई है चीजें. सो नो एटीट्यूड प्रॉब्लम. ओनली एटीट्यूड आई हैव टू टेक केयर ऑफ इज ऑफ माय ओन. मैं भी यही बोले, मैं बस अपना संभाल लूं, मुझे और किसी का एटीट्यूड नहीं मिलता है. एग्जैक्टली, ये चीज भी है. वेरी नाइस. मेरे को तो मजा आ गया सुन के ये. गुड 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 गुड. हस्बैंड के साथ कैसे चलता है फिर एटीट्यूड में? हस्बैंड के साथ वही है ना, इट्स अ बैलेंस. हाँ, वहां पे बैलेंस है. कभी कभी जब वहां पे भी ज्यादा हो जाए तो एटीट्यूड वहां पे भी हो जाता है, बट ठीक है, वो इन एंड आउट ऐसे सीखते हैं. आई थिंक हम एक my life coach says this to me that, you know, husband wife relationship should always be like Tom and Jerry. So my husband and my relationship is like Tom and Jerry. We can fight on stupidest of stupid things and we can agree upon big things कि हाँ ठीक है ऐसे होगा. और हम कभी कभी छोटी छोटी चीज के लिए भी हम लड़ पड़ते हैं, पर वो एटीट्यूड तो वो फिर दोनों का ही है. दोनों वी आर न्यूमेरोलॉजिकली 3 नंबर. ओ राजा है फिर तो दोनों अब पता है दोनों को कि सिमिलर है ना, इसमें भी उतना ही, मेरे में भी उतना ही. तो फिर आई थिंक ये सब वहां नहीं काम करता है. एंड if you ask my husband, maybe he has a different kind of story and he has his own opinion, but for me I think I had to cut down. I had to cut down because वो फिर मैं सारी अपना, you are only boss at work. You're at home. People say that women is the boss, female is always the boss, but I don't feel like that at home. I am just in my own shell. अब तो मुझे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है because you both are 3 है ना, बृहस्पति, you are Guru, you both are. तो अब मुझे जानना है कि who is the boss in a home. अब it's a balance. It's a balance. कुछ जगहों पे I am the boss, कुछ जगहों पे he is the boss, कुछ जगहों पे हम अपने अपने bosses हैं. We don't care. We respect each other's you know, space and decision. कि ठीक है, अगर if
this is how he wants to be, let him be. And now he also understands this and he's like, if this is how she wants to be, let her be. तो वो जब से हमने एक दूसरे को अपना इंडिविजुअल स्पेस को, वही मैंने बोला, एक्सेप्टेंस इज द ओनली की. जब वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है यार, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसी है, ये ऐसी रहेगी, और अगर मुझे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, नहीं अच्छी लग रही है, तो आई वुड वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन माय ओन सेल्फ rather than ये इसको बदल दूं, ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए. वो चीजें आई हैड टू, वो साइड और वर्जन ऑफ मी आई हैड टू जस्ट थ्रो इट ऑफ, एंड इट इज हैपेंड फॉर गुड ओनली. वो एक ऐसी चीज कौन सी थी व्हेन यू डिसाइडेड कि यस, यही मेरे लाइफ पार्टनर है अब? He just clicked. मतलब वो click भी पता कैसा हुआ? How to put that in words? I'm just thinking because I'm sure Aman is going to watch the podcast. I'm just kidding. Even if he's watching, I'll be very honest. तो मेरे लिए I felt कि life इस इंसान के साथ ना easy हो जाएगी, क्योंकि building myself into this career and being strong, no other option. I was tired of it. I'll be very honest. I wanted to sit back and relax life. I wanted a person to be intelligent, wise. ये check boxes थे, but अमन के साथ it just felt so effortless. And वो ऐसा हुआ कि उसके बिना life felt like lifeless. I felt lifeless, and for me, it was like ये बंदा घर है, he is my home, and इसके साथ मैं चाहे लड़ लूंगी, चाहे गुस्सा कर लूंगी, प्यार से रह लूंगी, बट मेरे को इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ आगे स्पेंड करनी है. एंड वो जब आप, when you see your partner is happy in your happiness and your partner is celebrating you more than you celebrate yourself, तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगती थी. एंड अमन हैज बीन वेरी, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल मैन, एंड आई वाज लाइक चलो मेरे बच्चे भी इंटेलिजेंट पैदा होंगे. वो सबसे पहले आता है. ओके, ही इज वेरी सॉर्टेड, इंटेलिजेंट, एंड he knows what he is doing, he knows what he is talking, he's very personalitied, and but one thing that really clicked to me about Aman was, मैं अमन के पास रह के, अमन की प्रेजेंस में होके, I just मैंने अपने आप को बस सरेंडर कर दिया कि ओके, अब ये if I am the chaos, he's the calm. And अगर मैं ऐसे हूँ कि आज मैं ये करूंगी, आज मैं वो करूंगी, आज मैं ये बन जाऊंगी, he's like ठीक है. वो उतना ही शांत. तो वो जब वो कॉम्बिनेशन जब सेट बैठ गया, और आपके अंदर का एक बच्चे की वो क्रेविंग होती है, आई थिंक द इनर चाइल्ड इन यू resonates with that, with your partner, and lot of things change also after marriage. I would not say it is exactly the way I thought it would be, and it is, but all that changes for the good. It happens for the good. It happens for your own evolution, and I think that is what marriage is all about. So for me, Aman felt like home. If I still close my eyes and I have to think about one moment, I still recall that first time when he hugged me. तो बस मुझे ये पता था, यही है इंसान जहाँ पे मुझे, बस अब मुझे यहाँ से मेरी खोज खत्म. अब नहीं खोजना, अब नहीं खोजना है, अब नहीं, और मेरे को अपने डोर्स शट करने, यही है. जो भी है. अपने शादी की बात करी तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ. आफ्टर योर मैरिज आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिफरेंस आया? Nothing. Oh. This is the best thing. This is what I say. This is the beauty of my marriage. My husband never told me कि तू ये मत कर, वो मत कर. He really accepts. He really respects my work. And मैं लाइफ में जो भी करूँ, अगर in his own capacity, if he can add value, he would definitely do that. But at a point जहाँ पे he cannot help me, and if he is not able to add value, he will not, वो मुझे नीचे नहीं गिराएगा, वो मुझे इसे डिग्रेड नहीं करेगा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं हो सकता, छोड़ पर. नेवर. सो मेरे लिए बैलेंसिंग माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बिकेम ईजी बिकॉज ऑफ अमन्स सपोर्ट.
So I think that support was also one of the decision makers eventually, the moment I start knowing him. But my husband has always said this to me, that he says ki I love you from last life. Oh. He's always said that, and वो familiarity ऐसी थी. That's what I said. If I think of one moment, if I close my eyes, I still remember him dressed up in white. I was in white, and when I first saw him, when I first met him, he felt so familiar and so homely कि बस ये घर है मेरा. तो वो feeling आपको I think overpower कर जाती है हर चीजों से, and वो feeling consistent रही है even through the years we were dating and when we got married. So feeling has never changed. कितना टाइम लिया आपने शादी करने में? हमने we took 2.5, 3 years. 2.5, 3 years, yeah. 2.5, 3 years. Yes, we took that ठीक time. है, उसमें अगर एक बार डिसाइड हो जाए फिर तो क्या ही है, अब तो खुश खुशी जी रहे हैं और क्या चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. So जाते जाते कुछ आप ऑडियंस को बोलना चाहोगे regarding any guidance you want to give everybody? So the guidance that I would really want to give is, love your life, love yourself, and live your life to the fullest, and do whatever you really want to do, because life is short. Live it fully, and accept, surrender, trust into the divine timing. जो हो रहा है होने दो, वो वैसे भी हो ही जाएगा. आप वो करो जो आपकी कैपेसिटी में है. Be consistent and do not stop dreaming. Dare to dream. You never know how universe hears and how universe responds, and you really get to achieve the life that you've always desired. Exactly. Thank you so much. आप यहाँ पे आए, मजा आ गया आज. You're welcome. चार्मिंग सा फील हो रहा है. So glad. Thank you so much. So आपको और जानना है मैम के बारे में, अगर आपको मजा आया हो तो उनकी प्रोफाइल में जाओ, नीचे मेंशन होगी. And I hope you like this podcast. Thank you so much.